गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। ये आपका कल ही पेपर रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए 20 दिसंबर का हिंदी का कक्षा 8 का पेपर देख लेते हैं पूरा सोल्यूशन सहित। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, यहाँ से कार्य प्रारंभ होंगे। यहाँ पर आपको दिए जाएंगे को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लिखना, जैसे माँ बीणानी से तात्पर्य किस देवी से है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीणा वादनी से आपका माँ सरस्वती से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, नव के नव विभग वेद को पंक्ति में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख लेंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तल्लीन में उपसर्ग है। तल्लीन में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर तत्वलीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, प्रख्यात सुदूर वादक थे। तो तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो रैदास की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बाद आता है छठवां क्वेश्चन, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भर आना मुहावरे का दुखी होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे 7, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो 700। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 8वां, सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर सम्राट विक्रम, तो यहाँ पर शत विक्रम, यहाँ पर विक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का स्टार्ट किया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। तो ऐतिहासिक इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था, सिर घोंट मोट पर चुटिया थी, लहराती थी, तोद लटक कर घुटनों को छू जाती पंक्ति में कौन सा सारस है? तो यहाँ पर हास्य का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 10 भी कंप्लीट हो जाता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव वाले समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखने वाले आ जाते हैं 1 से 20 तक के, जो 3 अंक में पूछे जाएंगे। तो पहला 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है, नवनव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नवनव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना को और उन्हें इस निर्माण में सही नहीं नए साधन प्राप्त हों। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा तो उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाएगा। वो अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो स्क्रीन पर हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है, सरस्वती किस संगीत के गले में विराजमान मानी जाती हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास, सरस्वती माता तुलसीदास के गले में विराजमान है। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14वां देखेंगे, डॉक्टर चंदा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो यहाँ पर आप इसको 14वें का देख लीजिएगा, क्या कौन सी बीमारी हो गई थी सामान्य ज्वर के बाद।
निमोनिया, इस प्रकार कोई आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, थोड़ा भूल गया हूँ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है मुक्तखोरों की सरदार को किसे कहा गया था? तो मुक्तानंद को किसे कहा गया था? मुक्तानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप मुक्तानंद लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका मुक्तानंद ही मुक्त के सरदार थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ? 3 हुआ था, तीनों का आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे आप बता देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अमृता देवी का नारा क्या था? इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 17 का 16 का यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 16वें क्वेश्चन का लिखा है पटना के पास गंगा, सोन और डडक नदियों का संगम हुआ, तीनों का नाम लिख दिया। इसके बाद 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही, सिर साटे पर रूख रहे तो भी शक्ति जाड़, यही अमृता देवी का नारा था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 18। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो यहाँ पर वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19वां। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी अथवा माहिष्मति था। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 19 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 20। राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे? तो राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग मिले उनमें क्रमशः सहस्त्र 18 वर्ष का एक युवक उत्तर और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 20 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अब क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 18 का क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन और ये 20वां क्वेश्चन है। ये आपने तीनों मैंने आपके लिए आंसर सहित कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं। कभी माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का हरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी के नए पंखी गीति के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह ही सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना ही इसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया।
यह सब इसलिए हुआ कि हमने अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे बूटे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कृतों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से अरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 22 का भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करूंगा आपका कक्षा 8 का हिंदी का जो 20 दिसंबर को सवेरे पेपर होने वाला है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यही आपका रियल पेपर था, सोल्यूशन सहित मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।